हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट के हेल्प से आप लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। चाहे आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, हमेशा जब भी हम सर्विसेज को सेल करते हैं उसके लिए हमें लीड जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको डायरेक्टली सेल नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए जहां भी आप सर्विसेज सेल करते हैं लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज लीड। लीड क्या होती है? जब भी कोई कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्ट शो करता है, जो भी हम सेल कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं लीड। अगर मैं लीड जनरेशन की बात करता हूं तो लीड जनरेट करने के बहुत से तरीके हैं। मैं लीड जनरेट कर सकता हूं अपनी वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे लगे एक फॉर्म से, एसएमएस मार्केटिंग से, व्हाट्सएप मार्केटिंग से, ईमेल मार्केटिंग से, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो वे है वो है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके रन कर सकता हूं, गूगल पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू कर सकता हूं। अगर मैं ऑनलाइन कैंपेन रन करता हूं, मैं ऑडियंस को टारगेट करता हूं, ऑडियंस मेरी एडवर्टीजमेंट देखती है, फिर वो एक फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद जो डिटेल्स वो फिल करते हैं, उन डिटेल्स को यूज करके मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स तक पहुंचता हूं। मैं उनको अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स शेयर करता हूं ताकि मैं उनको सर्विसेज सेल कर पाऊं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सर्विसेज सेल करना ऑनलाइन डायरेक्टली इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए हम लीड जनरेट करते हैं ताकि हम इजीली कन्विंस कर पाए किसी भी कंज्यूमर को, डिटेल्स बता पाए जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो डिसीजन ले पाए हमारे फेवर में कि हमसे सर्विसेज लेनी है कि नहीं लेनी। अब हम बात करने वाले हैं कि ये लीड जनरेट हम करेंगे कैसे फेसबुक एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। तो आइए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, जहां हम ये देखेंगे कि फेसबुक एड्स को क्रिएट कैसे करेंगे एंड लीड कैसे जनरेट करेंगे। फेसबुक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें यूआरएल बॉक्स में ओपन करना होगा फेसबुक ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक विंडो दिखेगी, जहां पर क्लिक करना होगा आपको एड मैनेजर पे। जैसे ही आप एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे, ये आपको एड मैनेजर पर रीडायरेक्ट करेगा। कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये रीडायरेक्ट करेगा कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स पर। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव चूज करना है हमारे कैंपेन का। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं और हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है लीड जनरेट करना, तो हम करेंगे लीड जनरेट पर सिलेक्शन। उसके बाद हम कैंपेन नेम, एड सेट नेम एंड एड नेम एंटर करेंगे। जो भी हम फेसबुक कैंपेन क्रिएट करते हैं तो बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड होता है यहाँ पर, कैंपेन सेट लेवल पर, एड सेट लेवल पर और एड लेवल पर। तो हम तीनों का नाम देंगे ताकि हम जब भी कैंपेन में कुछ एडिटिंग करें, चेंजेस करें, तो हम इजीली उसको यहाँ से चेक कर पाए नाम की हेल्प से। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आएगा कैंपेन लेवल पर, जहां पर आप गोल अपने कैंपेन का सिलेक्ट कर चुके हैं। यहाँ पर हम और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अब क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। यहाँ पर बाकी जो चेंजेस हमें करने होंगे कैंपेन में, जो भी हमें ऑप्शंस ऐड करने होंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप पर करेंगे। अभी के लिए हम इसको क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब आएंगे आप एड सेट लेवल पर, जहां पर हम इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करेंगे कन्वर्जन सेक्शन में जाकर, क्योंकि हम फॉर्म फिल करवाने वाले हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने कंज्यूमर से, जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट शो करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपना फेसबुक पेज, जिसको यूज करके हम एडवर्टीजमेंट रन करने वाले हैं। बेसिकली जिस पेज को हम प्रमोट करना चाहते हैं आज, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि लीड जनरेशन की एक लिमिटेशंस रहती है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी बहुत जरूरी है। फिर हम आएंगे अपने डेली बजट पर। जैसे ही आप डेली बजट पर आते हैं, डेली बजट हम रखेंगे 500 रुपए। ऑडियंस सेक्शन पे, ऑडियंस सेक्शन में हम न्यू ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। न्यू ऑडियंस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये मेन ऑप्शन आएगा, जहाँ पे हम ऑडियंस क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें हम लोकेशन पर आएंगे। अभी लोकेशन पर आने के बाद आप यहाँ देखेंगे मैं सबसे पहले चूज कर रहा हूँ न्यू दिल्ली चूज करूंगा। न्यू दिल्ली चूज करने के बाद मैं नोएडा चूज करूंगा। नोएडा चूज करने के बाद मैं चूज करूंगा जयपुर, क्योंकि मेरी जो टारगेटेड लोकेशंस है मैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ। एंड मैं सबके बाद इनका रेडियस एडजस्ट करूंगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा रेडियस नहीं कैप्चर करना चाहता, तो मैं इसको डिफॉल्ट में ले जाऊंगा, जो 17 इनका मिनिमम रेडियस रहता है। तो मैंने जयपुर का भी चेंज किया जैसा आपने देखा। उसके बाद मैंने नोएडा का भी चेंज किया कि मैं इजीली इसका मैं रेडियस कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद अब मैं लेता हूँ लुधियाना, क्योंकि मेरे को लुधियाना भी कैप्चर करना है, तो मैं उसको भी रिड्यूस करूंगा अपने मिनिमम रेडियस तक। उसके बाद आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अब आएगा एज ग्रुप।
मैं एज ग्रुप लेने वाला हूँ 20 से लेकर 55 के अराउंड। अगर मैं बोथ रखूंगा मेल फीमेल। एंड अब आएंगे डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन पर। जैसे आप डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा, एंटर करूंगा एंड उनकी हेल्प से मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचूंगा। कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैं गलत इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि रेलेवेंट नहीं होता मेरे बिजनेस से। तो उससे क्या होता है कि मुझे रेलेवेंट लीड्स नहीं मिलती। तो मुझे यहाँ पर इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि मैं जो भी इंटरेस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ वो रेलेवेंट हो मेरे बिजनेस के लिए, ताकि मैं जिस ऑडियंस को टारगेट करूँ, जिस ऑडियंस के लिए को मैं अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाऊं, वो एक्चुअल में मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने चूज किया बुटीक, फैशन डिजाइनर, फैशन एंड मेकअप, फैशन बुटीक, बिकॉज मैं जो लीड जनरेट कर रहा हूँ आज वो जनरेट कर रहा हूँ फोटोग्राफर के लिए, जो कि फैशन फोटोग्राफी, ई कॉमर्स फोटोग्राफी, ये सब चीज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैं ऐसी सर्विसेज के लिए लीड जनरेट करता हूँ तो मुझे ऐसी ही ऑडियंस सिलेक्ट करनी है जो ऐसे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। जैसे मैंने अब चूज किया ई कॉमर्स रिटेलर, उसके बाद मैं ई कॉमर्स को और यूज करूंगा। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको इजी तरीके से रखूं, अच्छे तरीके से मैं इंटरेस्ट वहां पे मेंशन करूं, ताकि जो भी ऑडियंस मेरे पास आने वाली है वो एकदम प्रिसाइज ऑडियंस हो एंड मेरे को बिजनेस देके जाए। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ फैशन फोटोग्राफी, मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा एंड ऐसे करके मैं बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करूंगा जो भी रेलिवेंट होंगे मेरे बिजनेस के लिए एंड जो मुझे सूटेबल लगेंगे। ये XYZ इंटरेस्ट की हेल्प से मैं एग्जैक्ट ऑडियंस को मैं कैप्चर कर सकता हूँ एंड मैं लीड जनरेट कर सकता हूँ। क्लोथिंग सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास अच्छे खासे इंटरेस्ट मैं कैप्चर कर चुका हूँ। अब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा एंड मैं देखूंगा कि अब मुझे ये ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग, ताकि फेसबुक भी कुछ मुझे सजेशन दे पाए। अब मैं आऊंगा उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट पर। मैनुअल प्लेसमेंट पर आकर मैं फेसबुक और ऑडियंस नेटवर्क को डीसेलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अपनी एडवर्टीजमेंट सिर्फ इंस्टाग्राम पर रन करने के लिए, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो सिर्फ इंस्टाग्राम है। तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम को एक्टिव रखूंगा एंड बेसिक मैं एक मिनिमम अमाउंट डालूंगा जिसके मैं फेसबुक को बता पाऊंगा कि मैं इतना 40 रुपीज 50 रुपीज से ज्यादा नहीं देने वाला। तो मैं 40 रुपीज कॉस्ट पर रिजल्ट गोल मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फेसबुक थोड़ा सा बिहेव करेगा। तो मैंने 40 रुपीज एंटर किया है। 40 रुपीज एंटर करने के बाद मैं जो अदर ऑप्शन है उसको ऐसे ही रहने दूंगा, कोई चेंजेस नहीं करूंगा। मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा मैं आ जाऊंगा ऐड लेवल पर, जहां पर मैं अपने क्रिएटिव अपलोड करूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल को लॉग इन करूंगा ताकि मैं फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर पाऊं। यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ क्राउजल, जहां पर मैं मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करने वाला हूँ। 10 इमेजेस में यहाँ पर अपलोड करूंगा जिसमें मैं अपने सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ वन बाय वन। तो क्राउजल का बेनिफिट यही रहता है कि हमें ऑप्शन देता है अप टू 10 इमेजेस अपलोड करने का फेसबुक एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए। कार्ड ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट इमेज पर। जैसे ही आप सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे हमें बोलेगा इमेज अपलोड करने के लिए, एंड मैं अपने कंप्यूटर से वन बाय वन करके सारी इमेजेस अपलोड करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ग्राफिक्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मैं वन बाय वन करके अब एक एक इमेज को क्राउजल में ऐड करूंगा, कार्ड के लिए ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगा हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्ड। कार्ड के लिए हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है एंटर करना, क्योंकि उसी की हेल्प से हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे एंड वो फिर हमें लीड प्रोवाइड करेंगे अपने साइन अप फॉर्म पर क्लिक करके, जो भी हम वहां पर फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। फॉर्म भी हम आगे आने वाले स्टेप्स में क्रिएट करेंगे। ऐसे ही अब हम मल्टीपल कार्ड्स ऐड करेंगे वन बाय वन। जैसे कि अब आप देख सकते हो कि मैंने सेकंड कार्ड पर क्लिक करा, सेकंड पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ एंड सेकंड पिक्चर अपलोड करने के बाद प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। मैं हेडलाइन अपलोड करूंगा, ऐड करूंगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा एंड ऐसे वन बाय वन करके मैं 10 कार्ड्स ऐड करने वाला हूं, जिसको मैं यूज करूंगा फेसबुक एडवर्टीजमेंट, लीड जनरेशन एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने के लिए। जैसा कि अब आप देख पा रहे हो मैंने थर्ड कार्ड भी एंटर किया, ऐड करने के बाद हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ऐड करी। अब मैं फोर्थ कार्ड के लिए ऐड इमेज पर जाऊंगा एंड मैं अगेन फोर्थ इमेज यहाँ पर चूज करने वाला हूँ। फोर्थ इमेज चूज करने के बाद मैं अगेन हेडलाइन एंटर करूंगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप अगर क्राउजल एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हो
फेसबुक पर, तो आपको इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि आप अप टू 10 इमेजेस अपलोड कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक्स अच्छे से डिजाइन करो तो आप एक अच्छी एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम जब ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्लीज वो मत कीजिएगा, इसकी वजह से आपको क्या होगा, लीड्स अच्छी नहीं मिलेंगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो जब भी आप क्रिएटिव अपलोड करें, क्रिएटिव एक प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन होने चाहिए ताकि उसका एक रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसे प्रोफेशनल ग्राफिक्स कैसे डिजाइन कर सकते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके आपको कैनवा पर ये ग्राफिक्स कैसे डिजाइन करते हैं आप सीख सकते हैं इजीली। तो आप आई बटन पर क्लिक करिए एंड ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिर आप भी एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन कर पाएंगे अपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन के लिए। अब आप जैसा कि देखोगे मैं 9th इमेज भी अपलोड कर चुका हूँ। 9th इमेज अपलोड करने के बाद मैं अब उसको यहाँ से अपलोड सेक्शन से कॉल करूंगा। सिमिलरली मैं हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा अपने 9th कार्ड के लिए भी। सिमिलरली मैं ऐसा अपने 10th कार्ड के लिए भी करूंगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहने वाला है जिसमें मैं 10 कार्ड्स ऐड करूंगा एंड सबके लिए मैं एक सेपरेट इमेज, सेपरेट हेडलाइन एंड सेपरेट डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ऑलरेडी मैं कंटेंट में क्रिएट कर चुका हूँ, मैं वहां पर एंटर करूंगा एंड मैं उसके बाद ही कैंपेन को पब्लिश कर पाऊंगा। अब आप जैसा कि देख सकते हो कि अब मैं प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करूंगा जो मैंने पहले से क्रिएट किया है। प्राइमरी टेक्स्ट बॉक्स में आकर मैंने अपना कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं अपना कॉल टू एक्शन बटन चेंज करने वाला हूं जो कि मेरा रहने वाला गेट कोड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कस्टमर प्रोस्पेक्ट्स मेरी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करें, गेट कोड बटन सिलेक्ट करें, कोटेशन के लिए आए, फिर मैं उनको कॉल करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताऊं। जब हम लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट करते हैं तो हमें एक फॉर्म भी क्रिएट करना, तो यहां पर हम एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे फॉर्म नेम, उसके बाद हम इमेज अपलोड करेंगे जो कि आप यहाँ बैकग्राउंड में देख पाएंगे राइट सेक्शन में। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो हमें यहाँ पर लिस्ट में आएंगे जहां पे हम हेडलाइन एंड बुलेट पॉइंट्स अपने फॉर्म के एंटर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 1 बाय 1 करके हम लिस्ट में अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम हेडलाइन भी एंटर करेंगे जो कि रेलेवेंट है मेरे फॉर्म से। फॉर्म को अच्छे तरीके से क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से ही हमें डिटेल्स मिलने वाले हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स की। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्री फिल क्वेश्चंस में हम यहाँ पर ईमेल, फुल नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे क्योंकि यही 3 चीजें हमें अपने प्रोस्पेक्ट से चाहिए। ज्यादा डिटेल्स नहीं मांग सकते क्योंकि फिर प्रोस्पेक्ट हमें अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रीवीसी पॉलिसी लिंक पर। हमें प्रीवीसी पॉलिसी लिंक डालना है, ये कंपलसरी लिंक रहता है, इसके बिना आप लीड जनरेशन कैंपेन नहीं क्रिएट कर पाएंगे। प्रीवीसी पॉलिसी के एंटर करने के बाद आएंगे मैसेज फॉर लीड सेक्शन में, जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन होगा कि जब लीड हमें मिल जाएगी उसके बाद कस्टमर के लिए हमारा क्या मैसेज रहने वाला है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लिंक देंगे हमारे लास्ट में जो हमारे वेबसाइट का लिंक है, ताकि लीड जनरेट होने के बाद जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारी वेबसाइट को विजिट कर पाए, हमारा काम देख पाए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कंटेंट भी चेंज कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन का, इस हिसाब से मैं हेडलाइन भी थोड़ी सी मैं चेंज करूंगा ताकि प्रोस्पेक्ट जो है लीड जनरेट करने के बाद मेरी वेबसाइट विजिट करें जो मैं क्रिएट कर चुका हूं। उसके बाद मेरे को एक डिस्क्रिप्शन में कह रहा है यहाँ पर मुझे एक फॉर्मेलिटी के लिए कंटेंट पेस्ट करना है, मैं सी एग्जांपल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से कंटेंट पेस्ट करूंगा जो मुझे फेसबुक ने प्रोवाइड करा है। तो सेम एज इट इज मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ कि मैं आपके कंटेंट, आपके डेटा को मैं यूज करने वाला हूँ मार्केटिंग के लिए। मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बस मैं इसको एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद क्लिक करूंगा पब्लिश। जैसे ही मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा तो मेरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मेरा एडवर्टीजमेंट ऑलमोस्ट क्रिएट है, मेरा फॉर्म भी क्रिएट हो चुका है एंड मैं यहाँ पर मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ जो भी मैंने कार्ड्स ऐड करे 1 बाय 1, 10 के 10 कार्ड्स आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम पर दिख जाएंगे। अब कैंपेन को पब्लिश करने के लिए मैं क्लिक करूंगा पब्लिश बटन पर। जैसे आप पब्लिश बटन पर क्लिक करोगे तो आपसे जीएसटी डिटेल, कंपनी डिटेल्स आपसे मांगेगा क्योंकि आपको जीएसटी का बेनिफिट भी लेना है, क्योंकि हर रिचार्ज पे आपका 18% जीएसटी भी डिडक्ट होगा। तो बेनिफिशियल यही है कि आप जीएसटी डिटेल एंटर करें, अपनी ऑफिशियल डिटेल्स एंटर करें, ताकि आप हमेशा 18% जो आपका जीएसटी डिडक्ट होगा आप उसका इनपुट ले पाए। तो आपको बिजनेस डिटेल एंटर करना है, उसके बाद ही आपका कैंपेन पब्लिश होगा। अब आप देख सकते हो कि आपका कैंपेन पब्लिश हो चुका है। अब कैंपेन को देखने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, अब आपको दिख रहा होगा रिव्यू, आप उसको रिफ्रेश करेंगे थोड़ी देर बाद तो आपको दिख जाएगा कि आपका कैंपेन हो चुका है एक्टिव। एक्टिव होने के कुछ देर के बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा।
एंड कुछ देर के बाद आप देख पाएंगे कि लीड जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लीड को डाउनलोड करके प्रोस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल्स बता सकते हैं ताकि वो आपकी सर्विसेज ले पाए। जैसा कि अब आपने देखा कि हमने बहुत ही आसान तरीके से एक लीड जनरेशन कैंपेन क्रिएट किया जिससे कि हम इजीली लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस वे से कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।